सो आप सबको इस लाइव बिज़नेस लोन की ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। तो कुछ लोग अभी जुड़ चुके हैं, तो हम 5 मिनट के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। तो मेरी सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी आप लोग इस समय जुड़े हैं, वो प्लीज़ बाकी अपने साथियों को और अपने डाउनलाइन या अपलाइन वालों को मैसेज करें और उन्हें बताएँ कि इस लाइव ट्रेनिंग सेशन पे जॉइन करें, जिससे कि आप सब ये जान सकें कि बिज़नेस लोन की लीड हम कैसे जनरेट करते हैं, किसकी जनरेट करते हैं और क्या बेनिफिट है इसमें आपको। तो अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे डाउनलाइन, अपलाइन को मैसेज करें इस लाइव ट्रेनिंग को जॉइन करने के लिए। एग्ज़ैक्टली 9:05 में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो लोग जुड़ रहे हैं, तो सबसे जो अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लाइव ट्रेनिंग सेशन में, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे अपने जो अपने ग्रुप्स हैं उसमें भी आप मैसेज डालें, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये सीख सके कि हमें बिज़नेस लोन की लीड अगर जनरेट करनी है, वो किसकी करनी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है और क्या बेनिफिट्स है आपको। तो एक बार फिर मैं आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। तो जिस तरह से आज हम ये लाइव ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, उस तरह से अब हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हफ्ते में 2 या 3 दिन हर एक प्रोडक्ट पे लाइव ट्रेनिंग करेंगे। और हमने ये यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म क्यों चुना है, इसका फ़ायदा भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका जो ये वीडियो रहेगा, ये इस चैनल में, जो माइक्रोडॉट का चैनल है, इसमें सेव हो जाएगा। जिससे क्या है कि आप लोग कभी भी इसको देख सकते हो और आप अपनी डाउनलाइन उन सबको भी ये शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी ये जान सके और बिज़नेस जनरेट कर सके। तो अगले 1 मिनट के बाद हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मेरी एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ग्रुप्स में जल्दी-जल्दी शेयर करें और उन सबको इनवाइट करें लाइव ट्रेनिंग पे जॉइन करने के लिए। तो एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस लाइव ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें हम आज जानेंगे कि बिज़नेस लोन की लीड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या उसमें चीज़ें चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों का क्या बेनिफिट है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग हम बिज़नेस लोन पे। तो जैसे ये जो वर्ड है बिज़नेस लोन, ये आपको एक तरह से इससे इसका नाम ही ये बताता है कि ये किस पर्पज़ के लिए लोन है।
तो बिज़नेस लोन हम उन लोगों को पिच करेंगे जो कि किसी न किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड हो और जिनका अपना बिज़नेस हो। अब हम जानते हैं कि इसमें हमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस कस्टमर को हम ये बिज़नेस लोन दे सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि उसकी नेशनलिटी इंडियन हो। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी लीड्स डली बट कहीं न कहीं वो लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी बिज़नेस लोन की लीड आप इनपुट करें पोर्टल के अंदर, उसका जो बिज़नेस है वो कम से कम 3 साल पुराना बिज़नेस ज़रूर हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल पुराना बिज़नेस जिसका होगा उसी को हम बिज़नेस लोन दिलवा पाएँगे और उसके पास इसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो बिज़नेस लोन के लिए फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि जो भी बिज़नेस लोन अवेल करना चाहता है, जो भी बिज़नेस लोन लेना चाहता है, उसको कम से कम भी जो बिज़नेस लोन है, वो अपना 3 साल पुराना उसका बिज़नेस ज़रूर होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी हम बात करें किसी से तो सबसे पहले हम उससे पूछें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनसे ये ज़रूर पूछो कि सर कि आपका बिज़नेस जो है, वो कितना पुराना है, कब से चल रहा है? जिससे एक आपको भी विज़िबिलिटी हो जाएगी ये बिज़नेस इनका कितना पुराना है और कब से है। तो 3 साल पुराना बिज़नेस होना चाहिए और उसको प्रूव करने के लिए उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंट क्या है? उनके पास नागा फॉर्म या फॉर्म सी ये होना चाहिए या जीएसटी हो या उनका जो बैंक अकाउंट हो बिज़नेस के नाम से, जैसे फर्म के नाम से, जैसे अ रतन चंद एंड कंपनी या अ, गुप्ता प्रोविजन स्टोर, इस तरह की जो फर्म का नाम होता है, इस फर्म के नाम की बैंक स्टेटमेंट हो, जिससे ये हम जान पाएँ कि ये जो बिज़नेस है, ये 3 साल पुराना है। तो ये ज़रूरी है, देन सिबिल स्कोर है और उसकी जो एज है, वो 24 साल से लेके 80 साल के बीच के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो सब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिससे उस कस्टमर की एलिजिबिलिटी बनती है जिसको हमने बिज़नेस लोन देना है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनका आधार कार्ड आ जाता है, पासपोर्ट, वोटर आईडी बट यूजुअली सारे आधार कार्ड सबके पास है तो हम उनसे आधार कार्ड ले सकते हैं। उनका पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ बिज़नेस जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि प्रूफ ऑफ बिज़नेस क्या हुआ कि जैसे फॉर्म सी, जीएसटी, नागा फॉर्म जिसमें उनका बिज़नेस का पता लगे कि हाँ, ये इस नाम का है, बिज़नेस करते हैं और बाकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में उनकी बैंक स्टेटमेंट्स आ जाती है और अगर लोन बड़ा हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न या बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आपको जब भी कोई बिज़नेस लोन की लीड डालनी है, सबसे पहले तो आपने उस इंसान से ये ज़रूर पूछना है कि उसकी जो बिज़नेस है वो 3 साल पुराना हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, आप उससे पूछो अगर वो कहता है हाँ जी, मेरे साथ 3 साल पुराना है, तो आपने उससे अगला स्टेप ये पूछना है कि आपके पास कोई इसका डॉक्यूमेंट है? आपके पास कोई नागा फॉर्म है जिसमें ये 3 साल पुराना जिससे हमें पता लग जाए, आपके पास जीएसटी सर्टिफ़िकेट है, आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, तो जिससे मुझे पता लग जाए और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बिज़नेस लोन में, बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पर्सनल अकाउंट की नहीं। अगर मेरा नाम अर्जुन कपूर है और मेरा दुकान का नाम है कपूर गारमेंट्स, तो मैं अर्जुन कपूर की बैंक स्टेटमेंट नहीं दूँगा, मैं कपूर गारमेंट्स के नाम से जो मैंने करंट अकाउंट खुलवाया होगा, उसकी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराऊँगा लोन लेने के लिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है और एक चीज़ का और चीज़ जान लीजिए वो जानने की कोशिश करिएगा कि उसका जो बिज़नेस है, उसमें कितनी ट्रांज़ैक्शन हो रही है महीने की। ये नहीं हो कि उसने अकाउंट खुलाया और ट्रांज़ैक्शन उसकी
8-10 हज़ार या 10-20 हज़ार की। तो अगर उसको लोन की रिक्वायरमेंट है 4-5 लाख रुपया उसको लोन चाहिए, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस भी हर महीने में 4-5 लाख की ट्रांज़ैक्शन ज़रूर हो। क्योंकि बिज़नेस लोन वो किसके लिए ले रहा है? अपने बिज़नेस के को और बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो ताकि हमारी जो लीड्स हैं वो कम से कम रिजेक्ट हो और कम से ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स हम कर पाएँ। अब इस टाइम बिज़नेस लोन हम कहाँ किन-किन लोकेशंस में कर रहे हैं? हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरा कर रहे हैं। ये ज़रूरी है जानना ताकि जहाँ पे हम नहीं करते और हम वहाँ के कस्टमर से बात करते और कल को उनको लोन नहीं दे पाते, तो आपको भी बुरा लगता है और वो कस्टमर को भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है फेस करना। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट, हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट और डोडा सिटी तक। इन लोकेशंस पे अभी जिनके साथ हमारा टाई अप हुआ है बिज़नेस लोन का, इन लोकेशंस में ये बिज़नेस लोन ओपन है। तो इस लोकेशन पे जितने भी हमारे भाई-बहन जो हमारे पार्टनर्स हैं, माइक्रोडॉट से जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो लोग अपने जो भी लीड्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी को भी कोई इसमें कोई क्वेरी है तो आप नीचे चैट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं आपको क्या कुछ पूछना है। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये प्लेटफॉर्म ने क्यों यूज़ किया, इसका बेनिफिट ये है कि अब ये जो वीडियो है ये सेव रहेगा हमारे इस माइक्रोड चैनल में, जिससे आप कभी भी ये चेक कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को बिज़नेस लोन की कोई भी जानकारी जानने में। और आप आगे भी अपनी अपलाइन, डाउनलाइन या किसी लोग को भी शेयर कर सकते हो, जिससे वो जान सके कि बिज़नेस लोन में उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह से आपके आस-पास के जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जो बिज़नेस करते हैं, आप एक बार चेक करें अगर वो 3 साल पुराना बिज़नेस कर रहे हैं और उनके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है और उनका बिज़नेस ठीक ठीक चल रहा है, तो आप उनको बात कर सकते हैं उनको उनसे बिज़नेस लोन की। और डेफ़िनेटली आप जो है बिज़नेस लोन के लिए डालें, उनकी लीड ज़रूर डालें। तो इसके साथ ये लाइव ट्रेनिंग का सेशन मैं क्लोज़ करता हूँ। तो आई होप बहुत लोगों की जो क्यूरीज़ है वो रिज़ॉल्व हुई होगी। बाकी ये वीडियो जो है ये अब हमारे चैनल में रहेगा, तो आप कभी भी किसी भी वक़्त कोई भी आपको कोई